अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट क्या होती है। व्हाट इज़ कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट को समझने से पहले आप कीटोजेनिक प्रोसेस को समझ लें कि कीटोजेनिक प्रोसेस होता क्या है। ऐसा होता है कि कीटोजेनिक प्रोसेस में हमारी बॉडी जब महसूस करती है कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करती है हमारी बॉडी, जो बॉडी के अंदर फैट स्टोर्ड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करती है और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट स्टोर्ड फैट से पूरी करती है। जब बॉडी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फैट से पूरी करना शुरू कर दे, उनकी ब्रेक डाउन करके एनर्जी वहां से लेना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोजेनिक प्रोसेस। क्योंकि इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर कीटोन्स पैदा होते हैं, जिस वजह से इसे कीटोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट से मुराद ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट कम और फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है, ऐसी डाइट को कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। नॉर्मल डाइट होती है जो इंसान की, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक इंसान प्रॉपर कर रहा होता है तकरीबन 50 to 60%। प्रोटीन का इंटेक होता है 20 to 30% और फैट का इंटेक होता है 10 to 20%। ये नॉर्मल डाइट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करते हैं फैट से, यानी कि आप अपनी डाइट में फैट लेंगे तकरीबन 60 to 70%, प्रोटीन लेंगे 20 to 30% और कार्बोहाइड्रेट लेंगे तकरीबन 5 to 10%। यानी आपने कार्बोहाइड्रेट्स को डिक्रीज करना है और फैट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है। इस डाइट को हम कहते हैं कीटोजेनिक डाइट, जिसमें आप हाई फैट लें और लो कार्ब्स लें। ऐसी डाइट कीटोजेनिक डाइट कहलाती है। अब किस तरह कीटोजेनिक डाइट आपका वजन कम करने में आपकी बॉडी की मदद करती है, क्योंकि वजन कम करने का कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही फार्मूला है, लो कैलोरी आपने इनटेक करनी है। लेकिन फैट में कार्ब्स की निस्बत ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। किस तरह आप हाई फैट डाइट के साथ अपना वजन कम कर सकते हैं। यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि हाई कैलोरी का अगर आप इंटेक कर रहे हैं, फैट का इंटेक कर रहे हैं ज़्यादा, इससे मुराद आप हाई कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं। तो जब आप हाई कैलोरी का इंटेक करते हैं तो किस तरह आप अपना वजन कम कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है, इसको मुतारिफ करवाया गया कि आप इस डाइट में अपनी टोटल मेटाबॉलिक स्टेट चेंज करते हैं। यानी कि पहले बॉडी जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करती है वो कार्ब से पूरी कर रही होती है, लेकिन हमने उसको टोटली उसका मेटाबॉलिक स्टेट उसकी बॉडी की चेंज करनी है। यानी कि बॉडी को कार्ब से शिफ्ट करना है फैट से, यानी फैट से बॉडी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करे। तो आपका वज़न कब बढ़ता है, जब आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड होते हैं। तो जब आपकी बॉडी कार्ब्स की जगह फैट को इस्तेमाल करना शुरू करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो फैट के रिजर्व हैं वो कम होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से आपका वज़न भी कम होगा। यही प्रोसेस है कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए आपका वज़न कम होता है, क्योंकि बॉडी कार्ब्स की जगह फैट का इस्तेमाल शुरू कर देती है और जो स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आपका वजन भी कम होता है। लेकिन इस प्रोसेस में जब आप बॉडी को कार्ब से फैट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। आपको डाइजेशन में इश्यूज आ सकते हैं, आपको नौजिया हो सकती है, आपको स्लीप इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन आपने जब आप कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हैं, आपने जल्दी ही नहीं करनी कि आप बिल्कुल ही लो कार्ब्स ले लें। कार्ब्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और फैट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, ताकि बॉडी ग्रेजुअली इसकी आदत डाल ले। और कार्ब्स को जब आप लो कार्ब्स डाइट ले रहे हो और हाई फैट डाइट ले रहे हो, तो अब बॉडी पर ये असरअंदाज ना हो, डिस्कम्फर्ट आपको फील ना हो। जब आप ग्रेजुअली ये चेंजिंग करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कार्ब्स का डिक्रीज करेंगे और फैट को इंक्रीज करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड, क्या चीज़ आपने खानी है और किस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। क्योंकि पहले ही डिस्कस किया है, लो कार्ब्स लेने हैं और हाई फैट। लो कार्ब्स में आपने सीरियल्स को बिल्कुल बंद कर देना है। आपने जो 5 to 10% कार्ब्स का इंटेक करना है वो आपने वेजिटेबल से करना है। वेजिटेबल्स में कार्ब्स होते हैं जो
जब आप वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे तो 5 to 10% जो आपकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है वो वहीं से पूरी हो जाएगी। बाकी जो मेजर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, आलू है, स्टार्ची फूड हो गए, इसके अलावा सीरियल जितनी भी हैं ये आपने बंद करनी है। पास्ता, राइस, गंदम का आटा, ये सारे आपको बंद करना पड़ेंगे लो कार्ब डाइट लेने के लिए। जबकि फैट को बढ़ाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करना है, हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करना है, बटर खाना है, आपने देसी घी लेना है, आपने जो भी आप सालन वगैरह पकाएंगे उसको हेल्दी फैट में पकाना है, यानी आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है हेल्दी और ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी फैट इनटेक बढ़ जाए। इसके अलावा आपने नट्स का इस्तेमाल करना है, पीनट बटर, दूध, मलाई वाला दूध आपने इस्तेमाल करना है, यानी आपने चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फैट कंटेंट आपने बढ़ा लेना है, फैट कंटेंट से मुराद हेल्दी फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कार्ब्स को आपने आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। इस तरह आपकी बॉडी कार्ब से फैट की तरफ शिफ्ट होगी और आपको आपकी बॉडी में कीटोन्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी फैट इस्तेमाल कर रही होगी जिससे आपके फैट रिजर्व कम होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये है कीटोजेनिक डाइट और इसका प्रोसेस आपने किस तरह ये स्टार्ट करनी है। कीटोजेनिक डाइट से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।